हेलो दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी अपने मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, अपना चैप्टर टाइम एंड वर्क चल रहा है और टाइम एंड वर्क में अपनी 2 क्लासें पूरी हो चुकी है। आज हम तीसरी क्लास पे चलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। लीजिए तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छा है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या है। सीता 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकती है, जबकि गीता उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त करती है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करती है तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? कीजिए भाई, बनाइए क्वेश्चन को। देखिए उन क्वेश्चनों में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में अपने को टाइम है ना, जो 2 बार दे रखा है, घंटे में भी दे रखा है और घंटे में भी दे रखा है और दिन में भी दे रखा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब टाइम 2 बार दें, हम क्या करेंगे, टाइम को एक बार में ही कन्वर्ट करेंगे और बड़े टाइम को छोटे टाइम में कन्वर्ट करेंगे, दिन को घंटे में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, दो है लेडीज है, सीता और गीता। सीता 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करती है। देखिए सीता 5 घंटे काम करती है और कितने दिन काम करती है? 8 दिन। तो 8 दिन में कितने घंटे काम करेगी वो? 40। अगर मैं सीता के यहाँ से घंटों की अगर मैं बात करूँ तो सीता 40 घंटे काम करती है, जबकि गीता 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त करती है। देखिए गीता कर रही है 6 घंटे काम और कितने दिन कर रही है? 10 दिन। तो कितने घंटे काम करेगी? 10 के 60। गीता करेगी 60 घंटे काम। हमने यहाँ निकाल लिया सीता 40 घंटे में कर रही है उस काम को, गीता 60 घंटे में कर रही है। अब देखिए वो काम निकालेंगे, तो काम निकालने के लिए हम क्या लेंगे? अगर टोटल हम काम यहाँ से निकाले तो हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम 60 तो ना 120। ठीक है, अगर टोटल वर्क की मैं बात करूँ तो कितना गया? 120। फिर हम यहाँ से क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। सीता 40 घंटे में 120 काम कर रही है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगी? 40 दिया है, 120। गीता 1 घंटे में कितना करेगी? 2। अब देखिए दोनों 1 घंटे में कितना काम कर रही है? सीता व गीता की 1 घंटे की हम अगर एफिशिएंसी निकाली, सीता कर रही है 2 और गीता कर रही है, सॉरी सीता कर रही है 3 और गीता कर रही है 2, टोटल कितना काम कर रही है? दोनों 5 काम कर रही है। अब देखिए यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करती है, यानी एक दिन में 8 घंटे काम करती है, और 1 घंटे का काम कितना है? 5। तो एक दिन में कितना काम कर रही है वो दोनों? 5 × 8 कितना काम कर रही है? 40। देखिए यहाँ से हमने क्या निकाला? 1 घंटे की एफिशिएंसी निकाली, कितना काम कर रही है? 5। जब 1 घंटे में 5 कर रही है और वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करती है, तो 8 घंटे में कितना काम करेगी? 40। फिर बोल रहा है तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? देखिए एक दिन में 40 काम कर रही है, सॉरी एक दिन में 40 काम हो रहा है, ठीक है, एक दिन में 1 घंटे में 5 हो रहा है, तो 8 घंटे में 40 काम हो रहा है, तो टोटल कितना दिन लेगी? देखिए सीता व गीता 120 काम को करने में कितना दिन लेंगे टोटल? 120 में अगर मैं 40 का भाग दूं, एक बिंदु से एक बिंदु, और 4 4 3 12, 3 दिन, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्वेश्चन में टाइम 2 बार दे रखा है। जब भी क्वेश्चन में टाइम 2 बार दे, टाइम को एक बार में ही कन्वर्ट करेंगे और बड़े टाइम को छोटे टाइम में कन्वर्ट करेंगे। फिर तो वही प्रोसेस, जमाना, टोटल वर्क निकालना, एफिशिएंसी निकालनी। 1 घंटे की एफिशिएंसी 5, तो 8 घंटे में कितना काम हुआ? 40। जब 8 घंटे में, सॉरी 8 घंटे में 40 काम हुआ और वो प्रतिदिन एक दिन में 8 घंटे ही काम करती है, यानी एक दिन में जब 40 काम हो रहा है तो 120 काम को कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखिए और बनाइए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखिए और बनाइए। देखिए एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। राजू 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि रवि इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने समय में काम खत्म करेंगे? वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाइए। देखिए राजू और रवि 2 व्यक्ति है। राजू और रवि 2 व्यक्ति है। राजू कर रहा है 7 घंटे प्रतिदिन काम 6 दिनों में। देखिए एक दिन में 7 घंटे कर रहा है, तो 6 दिन में कितने घंटे करेगा वो? 42। अगर मैं यहाँ से राजू के घंटों के मैं निकालूँ तो वो करेगा 42। फिर बोल रहा है रवि
इतने ही घंटे यानी 7 ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए रवि 7 घंटे काम करता है और 8 दिन तक काम करता है। 8×7 56। रवि कितने घंटे काम करेगा? 56 घंटे काम करेगा। अब देखिए टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क में निकालूँ तो क्या होगा? 56 का मल्टीप्लाई यहाँ रख लो। देखिए 56 56 दूना 112, 56 तिया 168, 42 चौक 168। अगर मैं यहाँ 168 रखता हूँ तो टोटल वर्क कितना हो गया? 168। देखिए 56 तिया 168 और 42 चौक 168। अगर हम यहाँ से राजू की एफिशिएंसी निकाले 42 चौक 168 और 56 तिया रवि 168। देखिए राजू कर रहा है 1 घंटे में 4 काम और रवि कर रहा है 1 घंटे में 3 काम। दोनों के अगर 1 घंटे की एफिशिएंसी निकाले, देखिए राजू और रवि, राजू कर रहा है 4 काम और रवि कर रहा है 3 काम। 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं दोनों? 7 काम कर रहे हैं। जब 1 घंटे में 7 काम कर रहे हैं और बोल रहा है दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो 8 घंटे में कितना काम करेंगे दोनों? 8×7 56, 8×7 56। तो काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए 1 दिन में जब दोनों मिलकर 56 काम कर रहे हैं, टोटल काम है कितना अपना? देखिए राजू और रवि कितना दिन लेंगे? काम अपना 168 है और कितना काम कर रहे हैं? 56। अगर 168 में 56 का भाग दूँ तो 56 तिया 168, 3 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर अपना ए राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्किप करके फिर से देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अब देखिए भाई क्वेश्चन पढ़िए। अब तक क्या हो रहा था? देखिए अब तक जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें दो वेरिएबल या दो व्यक्ति, दो वेरिएबल यानी एक्स या वाई या ए या बी या दो व्यक्ति काम कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन आए थे उसमें 3 वेरिएबल यानी ए बी सी या एक्स वाई जेड या 3 व्यक्ति होंगे। देखिए एक व्यक्ति और ऐड हो जाएगा। चलिए देखिए 3 वेरिएबल का पहला क्वेश्चन देखिए। ए बी सी एक काम को कर्म से 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करके वह उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा? देखिए एक व्यक्ति और ऐड हो गया। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 व्यक्ति या 3 वेरिएबल आएंगे। कुछ नहीं, वैसा ही करना है, वही प्रोसेस होगा। देखिए ए बी सी, ए बी सी, पहले 2 व्यक्ति थे या 2 वेरिएबल थे, अब 3 व्यक्ति या 3 वेरिएबल आएंगे। देखिए ए बी सी किसी काम को 24 दिन, 6 दिन, वह 12 दिनों में ख़त्म करते हैं। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें, देखिए वही प्रोसेस होगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 24। अगर यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला तो 24। हम फिर ए बी सी की एफिशिएंसी अगर मैं निकालूँ, 24 से कम 24, 6 चौक 24, 12 12 दूना 24। देखिए एक कर रहा है 1 काम, बी करेगा 4 काम और सी करेगा 2 काम। अब क्या बोल रहा है? वह एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जब हमने यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल ली और जब तीनों एक साथ काम करेंगे, ए व बी व सी एक साथ काम करेंगे, तो 1 + 4 + 2, 5 और 2 7। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक साथ 7 काम करेंगे, तो 24 काम को कितने दिनों में कर देंगे? देखिए टोटल ए बी सी कितने दिन लेंगे? अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 24 काम को करने में कितने दिन लेंगे? हमें पता है 1 दिन में 7 काम हो रहा है, तो 24 काम को कितने दिन में कर देंगे? देखिए 7 या 21, अगर 24 में 7 का भाग दूँ, 7 या 21 कितना बच गया? 21 में से 24 में से 21 गया 3, भाग 3 बढ़ गया, बच कितना गया? 3। और किसका भाग दे रहे? 7। 3 सही, 3/7 दिन। किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर अपना सी। देखिए ये तो वही क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है? एक वेरिएबल या एक व्यक्ति और बढ़ रहा है। देखिए टाइप वही है, बट हमें क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन और देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कीजिए, बनाइए क्वेश्चन। एक्स वाई जेड किसी काम को कर्म से 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों साथ काम करें तो काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बनाइए, वही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बना लोगे यार।
एक्स वाई और जेड 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन ले रहा है। अगर हम यहाँ से टोटल काम निकालें तो 15 चौक 60। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क की बात करें तो 60 होगा। फिर हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालें, ठीक है, 10 को 60, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, 6 5 11। देखिए ए कर रहा है 6 काम, वाई सॉरी एक्स कर रहा है 6 काम, वाई कर रहा है 5 काम और जेड कर रहा है 4 काम। तो तीनों एक साथ जब काम करेंगे, तीनों की अगर एफिशिएंसी की हम बात करें, एक्स वाई और जेड जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 प्लस 5 प्लस 4, 6 और 5 11, 11 और 4 15। देखिए जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 15। तो टोटल काम को करने में कितना दिन ले रहा है, वो बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हमें पता है टोटल काम अगर एक्स और वाई और जेड करेंगे 60 काम है, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो 60 काम को कितने दिन में कर देंगे 15 चौक 60, 4 दिन, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन वही है, बेसिक क्वेश्चन है, बट इसमें फ़र्क ये है कि इसमें 3 वेरिएबल या 3 व्यक्ति आएंगे। अब देखिए 3 वेरिएबल या 3 व्यक्तियों का अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छे स्टार्ट होंगे। यहाँ से कीजिए क्वेश्चन, पढ़िए और कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, राधे और मोहन किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, मोहन और श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तथा श्याम और राधे उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि राधे मोहन तथा श्याम एक साथ काम करें तो काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। बनाइए क्वेश्चन, बनाइए क्वेश्चन। देखिए कौन कौन है, राधे और मोहन, राधे और मोहन, मोहन और श्याम, राधे और मोहन, मोहन और श्याम, और श्याम और राधे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब वो दो को काम करवा रहा है साथ, राधे और मोहन, मोहन और श्याम, श्याम और राधे। कितने कितने दिन ले रहे हैं। देखिए ये दोनों ले रहे हैं 12 दिन, ये ले रहे हैं 15 दिन और ये ले रहे हैं 20 दिन। अगर हम यहाँ से टोटल काम निकालें इनका तो 20 तिया 60। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो 60। हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालें, हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालें। देखिए 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। देखिए राधे और मोहन मिलकर 5 काम कर रहे हैं, मोहन और श्याम मिलकर 4 काम कर रहे हैं, श्याम और राधे मिलकर 3 काम कर रहे हैं। अब देखिए श्याम मोहन तथा राधे उसी काम को सॉरी यदि राधे मोहन तथा श्याम एक साथ काम करें तो काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखिए अगर इनकी एफिशिएंसी को हम ऐड करें, अगर इनकी एफिशिएंसी को अगर हम ऐड करें, तीनों को एक साथ अगर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। अगर तीनों की एफिशिएंसी हम निकालें, देखिए तीनों की अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालें तो भाई राम और मोहन, मोहन और श्याम, श्याम और राधे ऐड होंगे। तो देखिए राधे कितनी बना रहा है, राधे और राधे 2 बना रहा है, मोहन कितनी बना रहा है 2 बना रहा है, और श्याम भी कितनी बना रहा है 2 बना रहा है। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये क्या हो गया, 2 राधे 2 मोहन प्लस 2 श्याम बराबर कितना हो गया 5 और 4 9, 9 और 3 12। देखिए अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो राधे और मोहन और श्याम बराबर 12। अगर मैं 2 का इसमें भाग देता हूँ तो राधे प्लस मोहन प्लस श्याम अपो बराबर 6। देखिए दोनों, राधे 2 बार काम कर रहा है, मोहन भी 2 बार काम कर रहा है और श्याम भी 2 बार काम कर रहा है। अगर हम 2 कॉमन लेंगे, देखिए दोनों सभी डबल काम कर रहे हैं। अगर डबल काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे 12, और जब तीनों मिलकर सिंगल काम करेंगे कितना काम करेंगे 6। अब क्या बोल रहा है, अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखिए तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 6, तो 60 काम को कितने दिनों में कर देंगे। देखिए अगर राधे और मोहन और श्याम तीनों एक साथ काम करते हैं, काम है कितना अपना 60, और एक साथ कितना कर रहे हैं ये 6, तो 60 काम को कितने दिनों में कर देंगे। 6 से 6 गया, कितना बच गया
जी 1 और 0 10 दिन। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में। अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए डबल काम कर रहे हैं, राधे मोहन, मोहन श्याम, श्याम और राधे। अगर हम इनकी यहाँ से एफिशिएंसी ऐड करें तो भाई ये भी ऐड होगा। जब ये ऐड होगा तो 2 बार राधे आ रहा है, 2 बार मोहन आ रहा है, 2 बार ही श्याम आ रहा है, यानी सभी डबल काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो राधे मोहन और श्याम बराबर 12। अगर मैं 2 का यहाँ से भाग देता हूँ तो सिंगल जब काम करेंगे तो तीनों 6 काम कर रहे हैं। जब तीनों एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 60 काम को कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी में है। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनाइए। देखिए ए तथा बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? कीजिए भाई, बनाइए। ए और बी इसी काम को 10 दिनों में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में। देखिए वही प्रोसेस हमने यहाँ इनको जमा दिया, इनके दिनों की संख्या रख दी। अगर टोटल वर्क निकाले तो 20 दिया 60। टोटल वर्क की हम अगर बात करें तो 60। ए बी की अगर एफिशिएंसी निकाले तो 10 छिक्के 60, बी और सी की निकाले 15 चौक 60, सी और ए की निकाले 20 दिया 60। अब देखिए अगर हम यहाँ से इनको ऐड करते हैं, फिर से अगर तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करते हैं यहाँ से, तो 2 बार ही ए आएगा, 2 बार ही बी आ रहा है और 2 बार ही सी आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 6 और 4 10, 10 और 3 13। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। अगर यहाँ ए व बी और सी का अगर मैं यहाँ से मान निकालूँ, 2 का अगर 13 में भाग दूँ तो कितना आएगा? 2 का अगर मैं 13 में भाग दूँ तो 6.5। देखिए तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर रहे हैं? 6.5। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डबल काम करवाए तो आप यहाँ से इसको 6 और 4 10 और 3 13, 13 का हाफ करके, देखिए वो प्रोसेस हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चनों को फटाफट से 10 से या 15 सेकंड में बनाएंगे, वो बाद में सीखेंगे। आप पहले बेसिक तरीके से सीखिए इसको। देखिए ए बी सी अगर तीनों काम करेंगे तो 6.5 काम कर रहे हैं। तो सी के बारे में पूछ रहा है, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा? देखिए ए बी सी कर रहे हैं 6.5 और हमें यहाँ से पता है ए और बी कर रहे हैं 6 काम। तो हम अगर ए बी सी में से ए बी का मान घटाए तो सी का मान निकल जाएगा। अगर ए बी सी में अगर बी सी का हम घटाए तो सी का मान निकल जाएगा। ए बी सी 6.5, ए बी 6, जब 6.5 में देखिए सी कितना काम करेगा? अगर सी की एफिशिएंसी हम निकालें यहाँ से, अगर 6.5 में से आप 6 घटाओगे तो 0.5 यानी आधा काम वो कर रहा है। सी जब आधा काम, सी की एफिशिएंसी हमने यहाँ से निकाला, वो आधा काम कर रहा है तो 60 काम को कितने दिनों में कर देगा? वो पूछा सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए हमें पता है सी आधा काम कर रहा है तो 60 काम को कितने दिनों में कर देगा? 60/0.5। देखिए ये पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो ऊपर एक बिंदु आएगा अपॉन 5। अगर मैं इसको 600 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो कितनी बच जाएगा? 5 एकम 5, 1 बच गया। 0 को मैं उतारूं, 5 दूना 10 और एक बिंदु 0, 120 दिन लेगा। सी अगर इस काम को करता है अकेला तो 120 दिन में करेगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी में बेटा है सी। देखिए सी के बारे में पूछे तो ठीक है, अगर बी के बारे में पूछता तो ए बी सी का हमें पता है 6.5। अगर बी के बारे में पूछे तो सी ए का मान घटा दो। अगर सी के बारे में पूछ रहा है, अगर वो ए के बारे में पूछता तो बी सी का मान घटा दो। भाई वो कुछ भी पूछ सकता, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सी का ही पूछेगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन हमने पहली क्लास में कर चुके हैं। x किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, y उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, वह z उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?
देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमने शायद पहले या दूसरी क्लास में हम कर चुके हैं। हम क्या कैसे समझते हैं इनको, एक्स किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में, वाई उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में, वो जेड उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक्स किसी कार्य का 1/2 भाग, हम इनको यूँ समझते हैं कि एक्स 2 यूनिट काम करता है टोटल और 1 यूनिट काम कर चुका, यानी नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है और ऊपर उनका वो काम कर चुका होता है। हम इसको अगर समझे कि x 2 यूनिट काम करता है, उसमें से 1 यूनिट काम कर चुका है कितने दिनों में, 5 दिनों में। अगर y 5 यूनिट काम करता है और 3 यूनिट काम कर चुका कितने दिनों में, 9 दिनों में। और z 3 यूनिट काम करता है, उसमें से 2 यूनिट काम वो कर चुका कितने दिनों में, 8 दिनों में। चलो आइए हम बनाते हैं क्वेश्चन, बोलिए x y z, x y z। अब देखिए x 1/2, देखिए x 1/2 भाग यानी 2 यूनिट काम करता है, उसमें से 1 यूनिट काम कर रहा है कितने दिनों में, 5 दिनों में। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5 दिन, जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 दिन दे रखी है तो 2 यूनिट को कितने दिन में कर देगा, 10 दिन। तो हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, x उसको 10 दिन में करेगा। फिर देखिए y 3/5 भाग, y 3/5 भाग कर रहा है, यानी 5 यूनिट काम करता है, उसमें से 3 यूनिट काम कर चुका कितने दिनों में, 3 यूनिट काम वो कर चुका 9 दिनों में। जब 3 यूनिट काम वो 9 दिनों में कर रहा है तो 1 यूनिट कितने दिनों में करेगा, 3 दिन में। ठीक है, 3 यूनिट काम वो 9 दिन में करता है तो 1 यूनिट काम वो 3 दिन में करेगा। तो 5 यूनिट काम वो कितने दिन में कर देगा, वो 5 3 15, यानी वही उस काम को 15 दिनों में करता है। फिर देखिए जेड उसी काम का 2/3 भाग, यानी जेड उस काम का, सॉरी जेड 3 यूनिट काम करता है, उसमें से 2 यूनिट काम वो कर चुका कितने दिनों में, 8 दिनों में। अगर वो 2 यूनिट काम 8 दिनों में कर रहा है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। जब 1 यूनिट को 4 दिन में करेगा तो 3 यूनिट को कितने दिन में कर देगा, वो 4 × 3 4 3 12, यानी जेड उस काम को कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में। देखिए हमें समझना यही था। फिर तो वही प्रोसेस, टोटल वर्क निकालना। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें तो 15 चौक 60, अगर टोटल वर्क की हम बात करें तो 15 चौक 60। फिर एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी अगर हम यहाँ से निकालें 10 × 60, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। देखिए अगर तीनों की एफिशिएंसी की मैं बात करूँ, एक्स और वाई और जेड कि अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं, 6 + 4 + 5, 6 और 4 10 और 5 15, तीनों मिलकर उस काम को, सॉरी तीनों की अगर एक साथ काम करेंगे तो 15 काम करेंगे। तो टोटल कितना टाइम लेंगे, एक्स और वाई और जेड मिलकर टोटल कितना टाइम लेंगे। एक दिन में 15 कर रहा है तो 60 को कितने दिन में कर देंगे, 15 चौक 60, 4 दिन लेंगे उस काम को एक्स और वाई करने में, 4 दिन का टाइम लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन अपन ने एक पहले या दूसरी क्लास में देख चुके हैं। अपने को समझना है कि जब भी फ्रैक्शन में, टाइम एंड वर्क में जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए तो हम इनको क्या मानते हैं, नीचे का मान टोटल वैल्यू होता है और ऊपर का मान वो कर चुका होता है। इससे क्या है कि अपने को क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है। यदि इसका बेसिक दूसरा है लेकिन हम उस बेसिक से चलेंगे तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम इसमें शॉर्ट में समझते हैं। आप समझ लो टोटल वर्क 2 है, एक काम कर चुका 5 दिनों में, वाई 5 यूनिट काम करता है, उसमें 3 यूनिट काम कर चुका 9 दिनों में, और जेड 2 यूनिट काम कर, सॉरी 3 यूनिट काम करता है, उसमें 2 यूनिट काम कर चुका 8 दिनों में। तो वो यहाँ से हमने टोटल दिन निकाला, फिर तो वही काम टोटल वर्क निकालना, एफिशिएंसी निकालनी, और जो प्रोसेस चलता था वो वैसे ही चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए आपको अगर क्लास अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद।